प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, मनु तू अपना कर्म तो कर, काहे होत अधीर। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सभी को राम राम। आपके अपने YouTube चैनल प्रारब्ध के खेल पे मैं नवीन झा सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले अध्याय में मैंने प्रारब्ध के विषय में कुछ जानकारियां दी थी, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव प्रतीत हुआ कि शायद कुछ जानकारियां और दूं ताकि सबको क्लियरिटी महसूस हो कि प्रारब्ध है क्या और प्रारब्ध के विषय में हम कैसे और थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। इसी कड़ी में हम यह अध्याय लेके आए हैं जिससे मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समय बीत जाने के बाद साधना नहीं होती, भक्ति बीत जाने के बाद आराधना नहीं होती, समय रहते हुए कर्म तो कर, नहीं तो समय बीत जाने के बाद कोई संभावना नहीं होती। बात अब पूरी तरह से खुल के आपके सामने आ गई है। प्रारब्ध, डेस्टिनी, किस्मत, ये सब हमारे जीवन में निश्चित तय लक्ष्य हैं जो होकर ही रहेगा और ये फलित भी है। इसे आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं और हमारे जीवन की ये सबसे विचित्र विडंबना है कि अगर सब लक्ष्य तय है तो चूंकि हम मानव हैं तो हमें जो सबसे अलग करती है वो है हमें सोचने की क्रिया, चिंताग्रस्त भी करती है। तो चिंताग्रस्त आखिर लोग क्यों होते हैं? उसका एक कारण है कि हम अति उत्साही जब भी होंगे या अति महत्वाकांक्षी जब भी होंगे तो हम चिंताग्रस्त ही होंगे। ये आप अपने जीवन में आजमा कर देख सकते हैं या उसे आप चेक भी कर सकते हैं। और इसी सोचने के क्रम में हम शायद अपने कर्म से पीछे हट जाते हैं, जिस कारण से कुछ देर सवेर हो जाता है। तो मेरा कहना है कि ठीक ऐसा ही कुछ हमें हमारा जन्म कुंडली भी बताता है और वो हमें प्रारब्ध के रूप को सामने प्रदर्शित करने में काफी हद तक सहायता करता है। इसको मैं कोशिश करता हूं कि पिछले बार भी कुछ उदाहरण दिया था, इस बार भी उदाहरण एक दो उदाहरण देके और स्पष्ट करूं और इस परिचय वाले अध्याय को विराम दे दूं। तो शुरू करते हैं। पहला उदाहरण देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है देश काल परिस्थिति के हिसाब से, उसके पीछे कुछ वजहें या कारण होती है। जैसे उसके अंदर में शर्म का भाव कि हम इस माहौल में हम ऐसा काम कैसे करें, और वो इस दौरान खुद में ग्लानि का अनुभव करने लगता है और वही ग्लानि के समय में प्रारब्ध अपना चक्र चलाता है और उसे कर्म करने को प्रेरित करता है और वो इंसान जो भी होगा वो कर्म करने को तैयार भी हो जाता है और धीरे धीरे उस कर्म का फल उसे अपने जीवन में दिखाई भी देता है और उसका अनुभव वो करता है। ये पहला हुआ। दूसरा, जब हम अपने जीवन के सफलता के चरम पर रहते हैं उस समय मनुष्य प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि वो सोचने लगता है कि हम ही हैं, हम जैसा कोई नहीं।
इसे एक भाषा में और कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति। और इसका मेरा मानना है कि इसका मेरे हिसाब से सबसे अच्छा उदाहरण लंका नरेश रावण था। और उसका हश्र क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। तो बात ऐसा है कि जब हम सफलता के चरम पे अभिमान में ग्रसित हो जाते हैं ना, उस समय प्रारब्ध शुरू हो जाता है कि आपके अंदर जिस दिन अभिमान आएगा ना, आपको लगेगा कि मैं हूं, उस समय कोई शक्ति ऐसी आती है जो आपको तोड़ देगी, झुका कर रख देगी कि तुम नहीं हो, तुमसे भी ऊपर है, और उस समय आपको झुकना पड़ेगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। अपने समय की सुपरहिट फिल्म, माफ करें, उसमें इस उदाहरण में उस व्यक्ति का कर्म से कोई रिश्ता नाता नहीं है। न मैं उसके कर्म को आपको दर्शा रहा हूं, ना आप उस कर्म को सोचिएगा। महज एक परिस्थिति आपके सामने दिखा रहा हूं। अपने समय की सुपरहिट फिल्म दीवार, जी हाँ वही अमिताभ बच्चन वाली, जो अपने समय में काफी सुपरहिट रही। उसमें वो अपने सफलता के चरम पर था। वो व्यक्ति उस फिल्म में अपने काफी उच्चतम शिखर पर पहुंचा हुआ था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी आई या उसके अंदर का ईमान कुछ इतना बढ़ चुका था कि वो अपने सामने किसी को कुछ समझ, वो सोचता था कि जैसा हम चेक कर रहे हैं या जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन उसका प्रारब्ध, वही इंसान उसी फिल्म में अमिताभ बच्चन जी एक सीन में कहते हुए दिखते हैं मंदिर में। ये तो डायलॉग है, सिर्फ मैं याद दिला रहा हूं। खुश तो बहुत हुआ होगा तुम, जो इंसान आज तक मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, तेरे दरवाजे पर नहीं आया, वही आज तेरे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। मेरे ख्याल से आप लोग को याद आया होगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रारंभ में था कि अभिमान करोगे तो अभिमान तोड़ने के लिए कोई ना कोई शक्ति आएगी। और साधारणतया कोई भी इंसान इंसान के सामने झुककर गिड़गिड़ाना नहीं चाहता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं वो उसका चरित्र है, वो इंसान का चरित्र होता है। लेकिन वो ईश्वर के सामने जरूर गिड़गिड़ाता है। और ईश्वर के ही सामने क्यों? क्योंकि ईश्वर प्रारब्ध के रचयिता है, निर्माता है। हम और आप अंतरिक्ष और आसमान में जाकर ग्रहों को दाएं बाएं नहीं कर सकते थे, वो रावण ही किया था। और रावण का फल आपने जान लिया। उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं, लुकुत्तियां हैं। ये समय आने पे धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो कहने का अर्थ है कि समय रहते हुए आप अपने कर्मों को करते रहें। प्रारब्ध है, अपना फलित जरूर देगा और वो आपके फल को आपके सामने जरूर प्रदर्शित करेगा। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। आने वाले अध्याय में मैं आपको प्रारब्ध से जुड़े हुए जन्म कुंडली में उसका रूप फल बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि वो अध्याय भी आपको सुचारू लगे, लाभ प्राप्त करवा सके। धन्यवाद। हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इससे अगर आपको प्रारब्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करने में या प्रारब्ध को समझने में आसानी हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। आने वाले अध्याय में जन्म कुंडली से संबंधित प्रारब्ध को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और अगर ये अध्याय आपको अच्छा लगे तो अपने चाहने वालों के साथ इसे लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अध्याय में।